और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। आप लोगों के बीच में शिवसेना के उम्मीदवार बुल्लर महाराज जी, हमारी महारानी जी, भदानी जी और खंडारे मैडम। तो एक नंबर में बोलिए ना। महाराज जी को आप लोगों ने पूछता हूँ 25 से 30-35 सालों से आप लोगों ने सेवा करते हुए देखा होगा, और इस वार्ड में मैं भी एक बार चुनाव लड़ने आया था, पर मैं वापस नहीं आया, क्योंकि जब भी मैं घर पर गया, मैं चुनाव लड़ रहा था भदानी जी के खिलाफ, पर मैं जब भी आप लोगों के घर पर गया तो लोगों ने कहा कि हम आपको वोट देते थे पर हम नहीं देंगे, क्योंकि महाराज ने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए वापस हम नहीं आए। मैं अवसर खिमानी से यहाँ के हम नगर सेवक हैं। महाराज जी ने पूरे 4 फाटक को बसाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम किया, आप लोगों को सड़कें दी, आप लोगों को पानी की व्यवस्था किया, आप लोगों का भाईचारा बना रहा। मैं यही जाते जाते कहूंगा कि 93 में बम विस्फोट में पूरा महाराष्ट्र जल रहा था, मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा था। एक अकेला उल्लासनगर था जहां पर मुसलमानों को मारा नहीं गया, क्योंकि पप्पू कलानी और महाराज आप लोगों के साथ में थे, मुस्लिम समाज को कभी हाथ नहीं लगा। महाराज जी ने अपने हिंदुत्व के साथ में मुस्लिम समाज को भी साथ में रखा, और अब महाराज जी का मुझे लगता है कि छठवें टाइम सभी उम्मीदवार चुनकर आएंगे। जब आप लोग 15 तारीख को अपने घरों से निकलेंगे तो आप लोग एक बात याद रखोगे कि आपको बुल्लर महाराज जी को याद करना होगा कि जिसने हमारे फाटक के झोपड़पट्टियों को मालिकाना हक देने का काम किसने किया होगा, वो हमारे महाराज जी ने किया है। और आज उनके बेटे विक्की बुल्लर एक तरफ 5 नंबर से लड़ रहे हैं, उस तरफ इस तरफ पिताजी लड़ रहे हैं। इन लोगों के परिवार की एक ही है, भगवान ने इनको सब कुछ दिया है। अभी आप लोगों की सेवा करने के लिए ये पूरा परिवार उतर पड़ा है। आप लोगों को आने वाले 15 तारीख को अपने घर से निकलकर और एक बात याद रखना होगा कि भाजपा के उम्मीदवार भी आपके घरों पर आएंगे और वो कहेंगे कि लाड़की बहन, यदि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया तो लाड़की बहन बंद हो जाएगी, ऐसे भाजपा के लोग कहेंगे। मैं आप लोगों को आश्वासित करता हूं कि जब तक एकनाथ शिंदे जिंदा है तब तक लाड़की बहन के पैसे आपके खातों में आते रहेंगे। हिंदुस्तान का पहला ऐसा मुख्यमंत्री बना है जिसने डायरेक्ट मेरी लाड़की बहनों को 1500 रुपए देकर अपने पेट पर खड़ा करने का काम एकनाथ शिंदे ने किया है। उस पार्टी के ये उम्मीदवार है, आप लोगों को चुन कर देना। मैं एक ही कहूंगा कि आने वाले 15 तारीख को आप लोग जब अपने घर से निकलेंगे, ऑटो का इंतजार नहीं करना है। चाची, ऑटो का इंतजार नहीं करना है। आप लोगों को घर से जब निकलेंगे तो महाराज की तस्वीर हमारे सामने रखी है कि वो बुल्लर महाराज जिसने हमारे शान फाटक को बचाया, वो बुल्लर महाराज जिसने शान फाटक को सड़कें ली, वो बुल्लर महाराज जो कभी आपके घरों को धक्का नहीं लगने दिया, वो बुल्लर महाराज जिसने मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक मंच पर लाकर रखा। अभी विक्की बुल्लर जी भी आप लोगों के बीच में है, हमारी महारानी जी भी आप लोगों के बीच में है, खंडारी जी भी आप लोगों के बीच में, भदानी मैडम भी आप लोगों के बीच में है। मैं जाते जाते यही कहूंगा कि हमें उस उल्लासनगर में अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। सभी लोगों को एक साथ लाना है, मुस्लिमों हिंदुओं सबको एक साथ रखना है। महाराज की भूमिका पर आप सब लोग रहे। महाराज जी आज भी इस उम्र में आप लोगों के बीच में आए हैं।
कि शिवसेना के 4 उम्मीदवार चुन कर दो। ओके धनुष्यवान को वोट मतलब बुल्लर महाराज के हाथ मजबूत होंगे। धनुष्यवान को वोट मतलब महाराज बुल्लर जी के हाथ मजबूत होंगे। धनुष्यवान को वोट मतलब महारानी जी के हाथ मजबूत होंगे। धनुष्यवान को वोट मतलब एकनाथ शिंदे जी के हाथ मजबूत होंगे। धनुष्यवान को वोट मतलब पप्पू कलानी के हाथ मजबूत होंगे। तमाम मेरी माता बहनों से विनती है कि आप तमाम मेरी माता बहनों से यही विनती है कि 15 तारीख को जब आप निकलोगे तो याद करो उस एकनाथ शिंदे को जिसने आपके खातों में डायरेक्ट लाडकी बहन के पैसे लिए, लाडकी बहनों के माध्यम से मेरी माता और बहनों को सक्षम रखा, जिसने शहर फाटक को बचाया। वो मसीहा हमारे बीच में बैठा हुआ है। वो आप लोगों से अपील करने आ रहे हैं कि आप लोग आने वाले 15 तारीख को धनुष्यवान के वोट देकर भारी बहुमतों से विजय बनाए। धन्यवाद। लेकिन बचपन से मैं जब इस खेती को देखता था ना तो ये एक दलदल था, दलदल। और इस बस्ती को बसाने में जो बुल्लर महाराज का हाथ है, आज भी वो लोग वहां रह रहे हैं जिन्होंने यहाँ बचपन से मकान बनाया। ये मकान उजड़ने नहीं दिया, ये महाराज की देन है। 92 से महाराज काम कर रहे हैं। कोई चुने लोग रहेंगे तो उनको पूछिए कि 92 में ये खेती की कंडीशन क्या थी। आज यहाँ सुंदर मकान बने, गरीब लोग रहते हैं। और आप लोग सब पर प्राण से आए हुए हैं, बहुत से लोग आए हुए हैं। या मराठी लोग रहते हैं, गुजराती लोग रहते हैं, उत्तर भारतीय रहते हैं, बिहारी रहते हैं, सब लोग आ रहे हैं और सब एक ही नाम जानते हैं कि आधी रात को अगर खड़ा होगा तो वो बुल्लर महाराज हमारे साथ खड़ा होगा। हमें याद रखना चाहिए। मैं ये क्यों याद दिला रहा हूँ कि जब जब तुम्हारे काम पड़ा तो बुल्लर महाराज आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन आज महाराज खड़े हैं और कुछ लोग सिर्फ पैसे के दम पे बोलते हैं कि हम महाराज को गिरा देंगे। अरे मैं चैलेंज करता हूं तुमको, इस वार्ड के बिरला गेट के कोने से लेकर शिमला के कोने तक तुम किसी को खरीद नहीं सकते, तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। तुम बुल्लर महाराज को कभी गिरा नहीं सकते। इनके कैंडिडेट हमेशा चुन के आए हैं और चुन के आएंगे। मेरी माता बहनों से मेरी विनती है, आपको पता है कि लाडली बहना बहुत जोर शोर से भाषण कर रहे हैं आजकल लोग, आपके बीच में भी आने वाले हैं। ऐसा वोट करोगे तो ये आपका पैसा बंद हो जाएगा, वैसा वोट करोगे तो पैसा मिलता रहेगा। ये सारा ढकोसला है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये पैसा उनका नहीं है, ये आपका ही पैसा है। और आपके काम कैसे आना चाहिए, अगर ये विचार किसने किया तो शिवसेना ने पहले किया। पहला मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का वो एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने विचार किया कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को कैसा दिया जाए कि उनके काम आए। आज उसके कैंडिडेट, उनके उम्मीदवार आपके सामने आए, क्या आप उनको भूल जाएंगे? नहीं भूलना है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपका पैसा बंद होगा। वो झूठ बोलने वाले हैं, व्हाट्सएप पे छोड़ते हैं, टीवी पे छोड़ते हैं। अरे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आने वाले 5-6 दिन में आपकी दूसरी किस्त भी आने वाली है। वो पैसा रुकने वाला नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करना। अगर एक का भी पैसा रुक गया तो 16 तारीख को महाराज के अंदर चले जाना, आपको उसका पैसा मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। मैं इसे बोलने जा रहा हूँ कि लोग आपको गुमराह करने वाले, गुमराह में नहीं जाना। ये बोलते हैं कि 4 दिन बाद ये नजर आने वाले नहीं है। महाराज यही रहते हैं, यही मिलेंगे। आपका काम पहले भी करते थे और आज भी करेंगे, लेकिन आपके बीच में महाराज एक विनती लेके आए। महाराज ने शिंदे साहब को बोला है कि साहब पूरा पैनल दो, मैं चारों कैंडिडेट को चुन के लाऊंगा। और ये चारों कैंडिडेट आपके सामने एक निशानी लेके आए, धनुष्यवान। आपको 4 वोट करने हैं और ये चारों कैंडिडेट को चुन के लाना है। क्योंकि जब जब आपकी जरूरत पड़ी महाराज आपके साथ खड़े रहे। आज महाराज की इज्जत की बात है, क्योंकि उन्होंने जवाब दी है एकनाथ शिंदे साहब को कि मेरे वार्ड के 4 कैंडिडेट मैं चुन के लाऊंगा धनुष्यवान के। तो वो वादा आपको पूरा करना है। क्या आप वादा पूरा करेंगे? हाथ उठा के बोलिए सभी लोग, आप वादा पूरा करेंगे?
महाराज आप निश्चित हो रहे आपका शब्द पक्का होने वाला है और इस वार्ड में आपके चारों जो खड़े हैं उनके डिपॉजिट जब्त होने वाले हैं, डिपॉजिट। मेरी माता बहनों से विनती करूंगा कि आने वाले 4-5 दिन के अंदर आप लोग सजग रहें और जैसे भी आपको ये मशीन बताई गई, ये मशीन को ध्यान रखिए। जब आप वोट करने जाएंगे तो आपको मैं एक सूचना देना चाहता हूं, हड़बड़ाइए मत, अंदर जाइए, पहले 2 मिनट शांति से मशीन को देखिए। ये मशीन पे जहां भी आपको धनुष बाण का निशान दिखे, कलर नहीं देखिए, नंबर नहीं देखिए, नाम नहीं देखिए, सिर्फ धनुष बाण देखिए। और जहां धनुष बाण दिखेगा उसके सामने वाला बटन, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बुल्लन महाराज का नाम है, नाम नहीं पढ़ना है आपको, ये धनुष बाण का निशान है और इसके ठीक सीध में ये बटन है, इसको आपको दबाना है। जब आप दबाओगे तो लाल लाइट जलेगी। ऐसे ही ये 4 जगह धनुष बाण है, चारों जगह के ठीक सामने, धनुष बाण के ठीक सामने बटन दबाओगे लाइट जलेगी। ऐसे 4 बार लाइट जलने के बाद आपको आवाज आने वाली है, मतलब आपका वोट हो गया। अगर आप बरोबर बटन दबाओगे तो ही वोट होगा। आप देखोगे धनुष बाण और उसके नीचे वाला बटन दबाओगे तो वो वोट किसी चोर को चला जाएगा। चोरों को वोट मत दीजिए, क्योंकि चोर मोर होते भाग जाएंगे, बिल्कुल नहीं देना है। आपको धनुष बाण के ठीक सामने वोट देना है, तभी महाराज का शब्द रहेगा। मैं आज आपसे ये विनती करने आया हूँ, मेरा घर बिरला गेट पे है, महाराज ने ही मुझे नगर सेवक बनाया है और आज फिर मुझे मौका मिला है महाराज के साथ नगर सेवक बनने का। ये मेरी बहू है संगीता कंडारे, क्योंकि लेडीज बार था इसलिए इनको खड़ा किया है मैंने, हाथ जोड़ के इनको मैंने खड़ा किया है और ये महाराज के साथ है, आपके साथ महाराज हैं। आधी रात को आप महाराज को याद कीजिए और अगर कभी भी जरूरत पड़े उस क्षेत्र में तो आप मेरे घर आधी रात को आ सकते हैं। मैं महाराज के साथ खड़ा रहूंगा और आपका काम करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये बिरला गेट पे पैदा हुई है, आज भी इनका घर हमारे यहाँ है। ये चारों कैंडिडेट 2 बहुए हैं और 2 यहाँ के बच्चे हैं। बुल्लर भी यही पैदा हुए और वंदना मैडम भी यही पैदा हुई है। अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। इस महाराष्ट्र राज्य के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले, राजमाता जिजाऊ, या सगळ्यांना वंदन करून ये सबको प्रणाम करके इस मंच पे बैठे सभी महान उम्मीदवार, उनमें सबसे जिसका एक बड़ा नेतृत्व इस शहर को दिया गया है, वैसे हमारे राजेंद्र सिंह बुल्लम महाराज ये खाली इस वार्ड के नेता नहीं, ये पूरे शहर के नेता है और शहर प्रमुख है। ये बात पहले ध्यान में रखिए। कुछ दिन पहले यहाँ कुछ झूठे लोगों ने ऐसा एक अफवाह फैलाई है कि ये वार्ड की ये लाइट मैंने लगाई, ये नाली मैंने की, ये शौचालय मैंने बनवाया, ये डिस्पेंसरी मैंने खोली, यहाँ पे पाइपलाइन मैंने डाली, यहाँ पे शीशे प्रोजेक्ट मैंने डाला। अरे तुम कभी एक बार तो भी चुन के आएगा बाबा, ये तो बताओ। अरे झूठ का भी तो एक कुछ तो भी एक ये मचाल होता है, झूठ का भी तो एक कोई तो भी लिमिट होता है। अरे लोगों के ऊपर गलत आरोप करके आप बड़े बड़े होने वाले नहीं है। यहाँ पे ये महारथी व्यक्ति ने 92 से 1992 से बुल्लर महाराज ने ये पूरे बिरला गेट, मैं 11वीं में पढ़ता था, बिरला गेट पे रहता था, वहाँ पे 3-3 बावड़िया 3-3 बार, मंदिर, पैसेज, पानी जैसी सुविधा, हॉस्पिटल, दवाइयाँ, सभी चीजें बुल्लर महाराज जी के वजह से हुई।
जैसा कि मोहन भाई ने बताया कि हमारी जो मैडम है संगीता मैडम और ये वंदना बदाने मैडम, इनको भी दो बार तीन बार टिकट दिलवा के चुनवा के लाने का काम ये महारथी ने किया है। तो ऐसे व्यक्ति का साथ है तुम लोगों को मिला है, ऐसा सौभाग्य उल्लासनगर में कहीं भी नहीं है, ये ध्यान में रखिए। दूसरी बात है लाडली बहनों की। लाडली बहन तो हमारे सम्माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ जी शिंदे साहब की योजना है, उनकी कल्पना है और उनकी इस कल्पना की ओर से सभी बहनों को इस योजना का लाभ मिला है। कोई आज का कोई भी कहे कि ये योजना हमारी है, हमारी सरकार की है, ये योजना ऐसी चालू रहेगी और कुछ चंद दिन में वापस पैसा सभी लाडली बहनों के खातों में पड़ने वाला है। दूसरी बात ये भूलना नहीं, लोग बोलेंगे बंद हो जाएगा, इधर उठेंगे तो पैसा चालू रहेगा, ये सब गलत बात है, झूठी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोहन भाई ने अभी भी बोला है कि महाराज जी का नेतृत्व यहाँ कोई माई का लाल उसको फेल नहीं कर सकता है। इसके गवाह और आप लोग हैं, आपका साथ है और आप लोगों की वजह से हम डंके के चोट पे अभी भी कह सकते हैं आपकी मौजूदगी में कि यहाँ पे महाराज बुल्लर के पैनल के चारों उम्मीदवारों को जीत आपके साक्ष्य से पक्के है या नहीं है? हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। सभी माता और बहनों और लाड़के भाइयों का हमारे शिंदे साहब की वजह से हम आभारी हैं और आगे आपको और आपका वार्ड का विकास करने के लिए सहयोग देने के लिए आप धनुष्य बाण, ये मशीन है, 3 मशीन में 4 धनुष्य बाण, चारों के बटन दबा के तीर कमान के निशाने पे चारों बटन दबाएंगे और साथ लास्ट में बीप बजेगा, फिर आपका वोट पक्का। तो चारों जगह चारों उम्मीदवारों को और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो पार्किंग का नाला था वो नाला कोई लोगों ने प्रशासन के साथ मिलीभगत करके बंद कर दिया है और नाला वापस पहले भी भोला महाराज जी ने खुलवाया था, आज भी खुलवाएंगे। इस वार्ड के हमारे पुराने सहयोगी माजी सभागार नेता श्री राम सागर जी, इन्होंने भी महाराज बुल्लर जी को साथ दिया और उनके भी इस वार्ड में आज भी हमें याद है और ऐसे लोग महाराज जी के साथ रहे और महाराज जी ने उस लोगों के भरोसे पे इस वार्ड का विकास किया। इसका जीता जागता सबूत आप लोग हैं और आपका वार्ड का विकास है, ये बात ध्यान में लीजिए। आखिरी में सभी को विनती है, सभी माता बहनों को और भाइयों का, हम लोगों को या हमारे वार्ड के उम्मीदवारों को निशाने के ऊपर बटन दबा के विजयी कीजिए। जय हिंद। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों का प्रतिनिधि नहीं है, बोलते हम कुछ पार्टी के नेता कार्यकर्ता है, यहाँ पे घर बनाना है पहले हमारा चंदा रखो, ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं। लेकिन ये व्यक्ति ने कभी चंदा नहीं लिया किसी से, अपने स्वयं पैसे से किसी की बेटी का, किसी का घर बनाने का, किसी को पाइपलाइन देने का, किसी को दवा देने का, किसी को मंदिर बनाने का, किसी को एडमिशन का, किसी को अनाज का, ऐसी सुविधाएं ये महान व्यक्ति ने दिया है। ऐसा व्यक्ति आपको यहाँ मिला है, इसको आप लोगों की तरफ से ईश्वर को प्रार्थना है उनको विजय तो करें। जब ये अभी आगे आने वाले महापालिका के इलेक्शन के बाद महापौर बनने की बड़ी संभावना है, तो इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद के बिना ये बात शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आप देंगे आशीर्वाद, आप देंगे आशीर्वाद। बोलो भुल्लर महाराज आगे बढ़ो, बोलो भुल्लर महाराज आगे बढ़ो। जय हिंद। महाराज भुल्लर जी ने साफ सफाई करवाया, लेकिन
विरोधी जिसने 30-30 रुपए खोपने वाले लोगों से, अरे सब मानना चाहिए कि लोगों के घरों में पानी गया, गलियों में पानी भरा और 30-30 रुपए तुम खोप के मांगे हो और आज नगर सेवक के चुनाव ले खड़े हो, तुम आगे क्या करोगे? अरे तभी तुमने 30 रुपए मांगा, आगे चल के जीत जाएंगे तो आपसे 30,000 भी मांगेंगे, आपसे 30,000 भी मांगेंगे। उस दिन यहाँ सभा हुआ कुछ चोरों का, जो कहा गया कि बुलान महाराज बूढ़े हो गए हैं। अरे मैं उनको बताना चाहता हूँ, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। तो जब विरोधी हिल गए, उनकी जमीन हट गई, तो उनके पास कुछ नहीं रहा, तो अभी अनाप शनाप के बातें कर रहे हैं, लेकिन 16 तारीख को ये सब चोर अपने घरों में घुसेंगे, ये वादा करता हूं मैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।